के दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद करना। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अनिल प्रभु जी, अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता हरे जी। कृष्ण विक्टर प्रभु जी, मनाली हरे माता जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा जी ललित दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा शीला माता जी, रूबी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा विशाली माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। अनिता माता जी ने ज्वाइन किया है। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी का अनिता माता जी आप बोलने की स्थिति में है, बोलेंगी आप? आप बोलेंगी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत रंजना माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कोई भक्त नरसिंह आरती बोलेगा? अनिता माता जी बिजी हैं, लाइब्रेरी में बैठी। मैं करूं प्रभु जी? करो सुधा माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी भक्तों हरे को कृष्ण। दंडवत प्रणाम। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। सभी भक्तों को नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादिने, प्रह्लादिने, हिरण्यकशिपोर्वक्षः, शिलाटङ्कानखालये, शिलाटङ्कानखालये, इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगम दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय गुरुदेव, 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 गौर निताई हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय सर्व विघ्नाशक नरसिंह भगवान की जय। बहुत हरि सुंदर बोल। माता जी, बहुत हरि सुंदर। बोल माता जी, बहुत सुंदर। माता हरि जी। बोल।
सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी लोग को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद श्री आप भक्तों की कृपा, गुरु जी की कृपा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अब 10 नाम अपराध भी बोल दीजिए। क्यों प्रभु जी? प्रभु जी मैं बोलूं क्या? जी आप बोलिएगा। हाँ अच्छा जी, अच्छा प्रभु जी। भगवान नाम के जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रसार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। कुछ त्रुटि हुई हो तो माफ करना। बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर बताया। हरे सुंदर माता जी। बहुत हरे सुंदर। कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आपके हरे चरणों में कृष्णा। प्रभु जी हरे और माता कृष्णा, जी। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये भक्तों का कृष्ण। प्रणाम माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को हरे कृष्णा प्रभु जी। आज कोई भक्त नया आया है, ज्वाइन किया नए भक्त ने। हरे कृष्णा, कोई नया भक्त ज्वाइन किया है आज? हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ दिख रहे हैं नए भक्त, एक दो दिख रहे हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। सभी भक्तों ने अपना मन बना लिया होगा वृंदावन यात्रा के लिए या जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए।
ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा गुरु गुरु जी जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्त प्रभु गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। किसका टर्न था आज बताने का? अनीता योगी। हरे कृष्णा गुरु जी। जगन्नाथ स्वामी अनीता माता जी आप का म्यूट कर। टर्न था, पर वो लाइब्रेरी में बिजी हैं, तो वो बोल नहीं पाएंगे। हरे कृष्णा माता दंडवत प्रणाम। ओके, बोल नहीं पाएंगे। ओके, तो हम तब तक फिर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। ओके, हरे कृष्ण। तो हम 5 मिनट के लिए फिर हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि नाम संकीर्तन जय जय हरि बोल हरि बोल जय कृष्ण गुरु जी हरि जय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृपादां श्रीविशाखान्वितांश्च कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जी। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबको? जी गुरु जी जी गुरु जी। जी जी गुरु गुरु जी जी, जी आ रही है। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। तो सारे भक्तों का स्वागत है क्रम में। तो आज हम अलग विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम आने वाले 4 से 5 दिन हम महाभारत में ऐसे जो प्रसंग है जिसपे काफी विवादास्पद है उसमें से आज हम श्रृंखला शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज हम एकलव्य के ऊपर आपको बताएंगे कि एकलव्य के ऊपर अन्याय हुआ था
या क्या हुआ था, डिटेल में देखेंगे हम। तो इस पे आपके कुछ सवाल रहेंगे तो हम और भी आगे इसकी जानकारी आपको देंगे। तो नए भक्तों को, जो नए भक्त हमारे सत्संग में आए हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। तो सबसे निवेदन है कि हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं जो भक्त नए आए हैं उनके लिए। हरे कृष्णा 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 राम राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 राम। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है, तो कितना कवर कर पाते हैं मैं प्रयास करता हूँ इस विषय को न्याय देने के लिए। सबसे पहले मैं श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हमारे आचार्य है, उसके पश्चात श्रीमान श्री व्यास देव जी है, तो हम प्रणाम करते हैं और फिर हम इस विषय को स्पर्श करते हैं। माइक जरा बंद करो, बंद करिए जरा प्रवीणा सुलेखा जी। ओके, तो इस तरीके से तो कृपया करके आप सभी लोगों को माइक का ध्यान रखिए। कभी कभी माइक आपका ऑफ रहता है और घर के सारी बात सबको सुनाई देती है। और दूसरा है कि कैमरा ऑन करना कंपलसरी है, तो इसका भी नए भक्त और पुराने भक्त का ध्यान रखिए। ठीक है, जो भक्त का कैमरा ऑफ रहेगा उसको अशोक चावला प्रभु रिमूव करेंगे। तो हमारे जो कृष्ण मोहन प्रभु है वो कनाडा से भारत आ रहे हैं, तो उनको 3 से 4 दिन का ट्रैवलिंग। आगे गुरुजी सामने बैठा हूँ। धन्यवाद प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्ण। आपका आवाज ही नहीं आया। हरि बोल प्रभु जी। आपका प्रवचन शुरू हरि बोल। हरि बोल ब्रह्मा जी हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभु जी हरि बोल। स्वागत है आपका गुरु कृष्ण प्रभु, स्वागत हरि बोल प्रभु जी। आप जाइए। हरि बोल। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सर धन्यवाद। और अभी मुंबई में ही हूँ। हरे कृष्ण। 2-3 दिन। तो हरे कृष्ण गुरु जी आप आखिर आपकी मातृभूमि भारत में आ गए। अच्छा है, तो भारत में आपका स्वागत है, क्योंकि हमको पता है हम जब विदेश में जाते हैं तो किस तरह से हमारी फीलिंग होती है जब हवाई जहाज जब लैंड करता है मुंबई में, और जब हवाई जहाज से भीतर बाहर जब हम देखते हैं तो बम्बई की नगरी दिखाई देती है। और जब लैंड करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हवा भी बहुत परिचित लगती है, और वो जो 2 पल का आनंद होता है जब लैंड करता है हवाई जहाज, बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा है, आ गए आप जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एकलव्य का जो कैरेक्टर है हम सब लोग परिचित है उससे। तो आज हम देखेंगे कि विषय तो बहुत बड़ा है, ठीक है। भले ही द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या नहीं सिखाई थी, हम सबको पता है कि द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को धनुर्विद्या नहीं सिखाई थी, फिर भी वह गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा कैसे मांग सकते थे। कितने लोगों के मन में सवाल है कि अगर कोई विद्या ही नहीं सिखाई तो गुरु दक्षिणा कैसे कोई ले सकता है। फिंगर को रेज कीजिए कि कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अरे एकलव्य के साथ तो अन्याय हुआ था, बेचारा द्रोणाचार्य का पुतला बना के, है ना, उनको गुरु स्वीकार करते हुए वह बेचारा धनुर्विद्या तो सीख रहा था, तो उससे अंगूठा मांगने की क्या जरूरत थी द्रोणाचार्य को। ऐसा लगता था कि द्रोणाचार्य पार्शलिटी कर रहे हैं, अर्जुन को हीरो बनाना था,
और बेचारा एकलव्य बेचारा आदिवासी था, है ना, तो क्या द्रोणाचार्य ने बहुत गलत किया, है ना। तो ऐसे काफी सवाल भारत में एकलव्य के ऊपर आते हैं। यह बहुत अमानवीय कृत्य है, इस वजह से दुनिया सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एकलव्य के प्रदर्शन से वंचित रह गई। एकलव्य एक नीच जाति से था और द्रोणाचार्य और अर्जुन उच्च जाति के थे। एकलव्य का कैरेक्टर किरदार बहुत विवादास्पद है और इसकी एक करुण कहानी जाति व्यवस्था पर सवाल उठाती है ना। आज भी लोग जातिवाद के ऊपर काफी आक्रोश हो रहा है, जैसे हम मणिपुर में भी देखते हैं ना, जाति के ऊपर इस तरीके से एक क्रिश्चियन और वहाँ पर जो लोकल हिंदू लोग हैं, इस तरह से उनके ऊपर अभी सवाल खड़े हो रहे हैं काफी। तो ये भी एकलव्य की कहानी भी कुछ ऐसे ही मोड़ लेती है, ऐसा हमको दिखाई देता है। लेकिन हम शास्त्र के दृष्टिकोण से समझेंगे कि इस घटना को हम देखने का प्रयास करेंगे। उच्च कुल का कौन है? सबसे पहला सवाल क्या है, अभी आप लिखिए, कैसे मुझे पता चलेगा कि उच्च कुल का व्यक्ति कौन है? ठीक है, तो ये पहला विषय रहेगा, ठीक है, इसके अंदर घुसने का। तो एक बार महान ऋषि गौतम ने शाप दे दिया किसको? नहुष को ऋषि गौतम ने सांप बनने का शाप दिया, आपको पता होगा ये कथा। और फिर वो एक विशाल अजगर बन जाता है नहुष, और वह भीम को अपने पंजों में पकड़ लेता है एक समय। और अजगर शर्त रखता है कि मैं तभी भीम को मुक्त करूंगा जब तक युधिष्ठिर महाराज मेरे सभी प्रश्नों का सही उत्तर न दे। तो इस तरीके से युधिष्ठिर महाराज वहां पर आ गए, कहा कि ठीक है, पूछो क्या सवाल पूछना है। तो एक सवाल, वहां पर काफी सवाल पूछे थे, हम एक ही सवाल लेंगे। उन्होंने पूछा कि ब्राह्मण कौन है, ये सवाल पूछा था, मतलब उच्च जाति का व्यक्ति कौन। तो युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते हैं कि जिस व्यक्ति में सत्य, दान, क्षमा, तपस्या, सच्चरित्र और दया, ये उन्होंने कहा कि पति में जन्म लेने वाला गुरुजी आवाज ब्रेक हो रहा है। गुरुजी आवाज आनी आवाज ब्रेक हो रहा है। ओके, एक मिनट, हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज? जी 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 अभी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण जी। जी गुरुजी जी गुरुजी, जी गुरुजी, आ रही है। ओके, तो जी, तो नहुष गौतम ऋषि ने नहुष राजा को शाप दिया था कि वह अजगर बनेगा। तो उस अजगर ने भीम जी को पकड़ लेते हैं और सारे पांडव वहां पर आते हैं, और भीम इतने शक्तिशाली थे, वो भी अजगर को छुड़ा नहीं पा रहे थे। तो नहुष ने, जो अजगर था, उन्होंने प्रस्ताव रखा, मैं भीम जी को तभी मुक्त करूंगा जब युधिष्ठिर महाराज मेरे सवालों के उत्तर देंगे। तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि ब्राह्मण कौन है। तो युधिष्ठिर महाराज ने जवाब दिया, जिस व्यक्ति में दया, उसके बाद तपस्या, क्षमा, दान, चरित्र जैसे गुण है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने यहाँ पर यह जवाब नहीं दिया कि ब्राह्मण जाति में जन्म लेने वाले को ही ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन तो उन्हीं का पुत्र था द्रोणाचार्य का, वो भले ब्राह्मण था, लेकिन उसमें कोई गुण थे क्या? जो ब्राह्मण का पुत्र था द्रोणाचार्य, है ना, अश्वत्थामा, क्या उनमें कोई एक गुण भी था ब्राह्मण का? बेचारे ने तो, बेचारा क्या कहेंगे उसको, वो इतना क्रूर था कि उसने
द्रौपदी के सोते हुए बच्चों को गला काट के मार दिया, तो ये ब्राह्मण कोई कर सकता है क्या, है ना। तो इस तरीके से युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मनुष्य की जाति का निर्धारण करना कलयुग में बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि वर्तमान समय में सभी के पात्र आपस में धूल मिल रहे हैं। मनुष्य के लिए सभी जातियों की स्त्रियों से संतान उत्पन्न करना आम बात हो गई है। यदि किसी बच्चे में संस्कार नहीं है तो वह बच्चा शूद्र के समान है। तो इस तरीके से कहते हैं। और उसके बाद फिर एक समय एक अन्य प्रसंग अभी मैं आपको बता रहा हूं। ये हो गए नहुष और युधिष्ठिर महाराज का प्रसंग। अभी दूसरा प्रसंग है जिसमें जब वनवास के दौरान पांडव बहुत प्यासे थे, थके हुए थे, और तब एक झील पर वहां पर वो पहुंच जाते हैं और सबको प्यास लगती है और पानी पीने की कोशिश करते हैं। तो एक बगुला रहता है वहां पर, वो यक्ष होता है, वो उनको चेतावनी देते हैं, पानी पीने से पहले मेरे सवालों का जवाब दो। अगर तुम जवाब दिए बिना पानी पीने की कोशिश करोगे तो तुम तुरंत मर जाओगे। इस तरह से 4 पांडवों की मृत्यु हो जाती है। अंततः युधिष्ठिर को एहसास होता है कि यह बगुला कोई नहीं है, एक यक्ष है। तो बगुले ने प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिए। तो उसमें से एक यक्ष कोई और नहीं बल्कि वह एक धर्म थे, है ना, धर्मराज थे वो जो पूछ रहे थे। तो यक्ष ने पूछा कि ब्राह्मण कुल में जन्म, आचरण, अध्ययन, शास्त्र श्रवण, इनमें से कौन व्यक्ति को कौन ब्राह्मण बनाता है। क्या प्रश्न पूछा कि जन्म, आचरण, अध्ययन या श्रवण, इनमें से व्यक्ति को कौन ब्राह्मण बनाता है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अध्ययन या श्रवण नहीं, बल्कि व्यक्ति के प्रति सही आचरण उसको ब्राह्मण बनाता है। तो हमारा आचरण कैसा है वो तय करता है कि हम कौन से जात वाले हैं, है ना। भले हमारा जन्म नीच परिवार में भी हुआ होगा। जैसे व्यासदेव जी के माँ कौन थी, एक मछुआरी थी, पता है ना, है ना। उसके बाद ये हनुमान जी कौन थे, एक बंदर थे, बंदर। ठीक है। तो इस तरीके से कई ऐसे उदाहरण है शास्त्र में जो निम्न जाति में जन्म होने के पश्चात भी ब्राह्मण और वैष्णव के गुण थे उनमें, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि एकलव्य कौन था। तो अभी तीसरा टॉपिक आ रहे हैं, एकलव्य कौन था, हम ये देखेंगे। एकलव्य ये हिरण्यधनुआ नामक निषाद का पुत्र था। लिखिए इनके पिताजी का नाम हिरण्यधनुआ, और ये कौन थे, निषाद। निषाद मतलब जो शिकारी भील भील भिल्ल समाज के, आदिवासी समाज के ये रहते हैं। तो इस तरीके से ये शूद्र भी नहीं थे, क्योंकि शूद्र भी है ना, शूद्र से भी नीचे थे, है ना। जैसे भागवत में एक श्लोक आता है कि शूद्र से भी नीचे कौन है, जैसे ये बिल जाति के थे, वो बिल जाति के। हाँ, तो ये शूद्र भी नहीं थे। और शूद्र के नीचे की कैटेगरी है यवन, खस, है ना, आबिर, है ना। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं जो शूद्र से भी नीचे आते, जैसे यवन है, उसके बाद जो मुसलमान लोग हैं, है ना, ये शूद्र से भी नीचे आते। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों लोग किसकी पूजा करते थे, केवल भगवान श्री कृष्ण की, है ना। ये देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे तब के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनको पता था कि विष्णु की ही पूजा करने वाले वर्णाश्रम धर्म का एक हिस्सा हुआ करते थे। तो अभी हुआ क्या, देखिए, अभी एकलव्य ये भिल्ल समाज का लड़का था और द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
ऐसे द्रोणाचार्य ने और एक व्यक्ति को किया था, क्या था उनका नाम? कर्ण। हाँ, कर्ण। वेरी गुड। कर्ण भी आया था द्रोणाचार्य के पास कि आप मुझे धनुर्विद्या सिखाइए, तो द्रोणाचार्य ने भी उनको मना किया। वो भी हम कल वो टॉपिक लेंगे कि कर्ण के ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। तो हालांकि वह इतना दृढ़ था, है ना, कि उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। अभी देखो, मना किया है कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, लेकिन एकलव्य ने क्या किया? जिद मारी और क्या किया? एक मूर्ति बनाई। आपको एपिसोड याद आ रहा है महाभारत का, किस तरह से उसने, है ना, मूर्ति बनाई थी और किस तरह से वो धनुर्विद्या का अध्ययन करता था। और एक दिन क्या हुआ, वो छुप छुप के सब देखता था, ऐसे झाड़ के पिछवाड़े से कैसे द्रोणाचार्य सिखा रहे हैं, और उसका अभ्यास करता था वो। तो एक समय वह द्रोणाचार्य जी पांडवों को सिखा रहे थे धनुर्विद्या। अचानक वहां पर एक कुत्ता आया और वो कुत्ता जोर से भौंकने लगा, और कुत्ता इतने जोर से भौंकने लगा कि सारे वो पांडवों का जो कक्षा चल रहा था सब डिस्टर्ब हो गया। तो एकलव्य ने क्या किया? इस कुत्ते का पूरा मुंह बाणों से क्या किया? भर दिया, है ना, बाणों से। और आश्चर्य की बात है कि उसमें से कोई खून भी नहीं आया। आप सोच सकते हो कि जुबान में बाण मारे हैं, एक खून का एक बूंद भी नहीं आया कुत्ते के मुंह से। और जब वो कुत्ता भौंकते भौंकते फिर बंद होकर वहां से गुजर रहा था, तो पांडवों ने देखा, दुर्योधन ने देखा, कौरवों ने देखा, और स्वयं द्रोणाचार्य ने भी देखा और कहा कि क्या आश्चर्यचकित करने वाले दृश्य है। यह सोचकर कि इतना विशाल, है ना, कैसे ये इतना इतना कुशल कौन हो सकता है? कुशल मतलब स्किल्डफुल, कि बराबर उसने कुत्ते के मुंह में बाण मारे और भौंकना ही बंद हो गया। तो द्रोणाचार्य फिर खोजने के लिए और आगे चले गए, कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो। तो जैसे ही धनुर्धर को खोजा तो उनकी मुलाकात किससे हुई? एकलव्य से। तो उसको कहा, अपना परिचय दो, कौन हो तुम? तो एकलव्य ने क्या कहा? एकलव्य ने ये नहीं कहा कि मैं हिरण्यधनवा नामक निषाद का पुत्र हूं। उन्होंने क्या कहा? मैं द्रोणाचार्य का शिष्य हूं। अभी एक्चुअली ये सवाल पूछा था अर्जुन ने, एक्चुअली ये पूछा कि तुम कौन हो। द्रोणाचार्य से उससे परिचित नहीं थे, तो अर्जुन फिर आ गया और अर्जुन ने द्रोणाचार्य को कहा कि ये एकलव्य करके एक आपका बहुत अच्छा शिष्य है, तो आपने तो मुझे वचन दिया है कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर आप मुझे बनाएंगे। तो अर्जुन ने विनम्रता पूर्वक द्रोणाचार्य से पूछा कि आपके एक शिष्य एकलव्य को मुझसे बेहतर धनुर्धर कैसे बनाया आपने? आप मुझे क्यों नहीं सिखाया अच्छे से? तो द्रोणाचार्य ने सोचा कि एकलव्य अर्जुन को दिए गए मेरे वचन को पूरा करने में बाधक है। तो ऐसा नहीं था। कई लोग यही सवाल पूछते हैं कि जो वचन दिया था द्रोणाचार्य ने एकलव्य जी को, सॉरी अर्जुन को, तो ये एकलव्य था उसके बीच आ रहा था, ऐसा नहीं था। तो सबसे पहले द्रोणाचार्य वहां पर गए तो उन्होंने क्या देखा? मेरा मूर्ति वहां पर बना था, उसको फूलों का हार सजाया था, है ना। और उसके बाद जब कहा कि द्रोणाचार्य ने कि तुम किसके पुत्र हो, कहा कि मैं निषाद राज का मैं पुत्र हूं, एकलव्य। उसके बाद कहते हैं कि ये कुत्ते को बाण तुमने मारे? हाँ, मैंने मारे। तो
अभी द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि ठीक है, अगर तुम मुझे गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा के रूप में तुम मुझे क्या दे सकते हो। एकलव्य ने कहा, गुरुदेव आप जो मुझे कहेंगे मैं देने को तैयार हूं। तो द्रोणाचार्य ने सोचा और कहा कि मुझे तुम्हारा अंगूठा चाहिए। और एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट से अपना अंगूठा काटकर द्रोण के चरणों में अर्पित कर दिया। बराबर है। तो ये स्टोरी हम सबको पता है और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी तीरंदाजी कौशल का त्याग करने के बाद बदले में तुरंत एक साधारण धनुर्धार बन पड़ा वो, क्योंकि एक्सपर्टीज चली गई ना, क्योंकि अंगूठा बहुत प्राइम रोल करता है। तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य को व्यक्तिगत रूप से ज्ञान नहीं दिया था, तो वह गुरु दक्षिणा कैसे मांग सकते हैं। और अर्जुन ने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की एकलव्य की आशाओं को नष्ट कर दिया। कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि सर्वश्रेष्ठ बनने की, है ना, इतनी भूख कैसे अर्जुन को हो सकती है। तो ठीक है, तो अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा आक्षेप डालेंगे, विचार करेंगे। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों के लोगों का लगातार शोषण किया जाता रहा है। ऐसा करना जारी रहेगा जब तक कि उन्हें छुपा कर नहीं रखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एकलव्य की कहानी इसके बारे में काफी लोकप्रिय है। जी, तो एकलव्य का महान धनुर्धर बनने का उद्देश्य क्या था, ये सवाल आता है। जी, क्या सवाल था? क्या लगता है आपको कि एकलव्य महान धनुर्धर क्यों बनना चाह रहे थे? फिंगर को रेज कीजिए कि क्यों वह एकलव्य महान धनुर्धर बनना चाह रहा था। सब लोग जरा कैमरा को ऑन कीजिए। कृष्ण मोहन प्रभु, आप जरा देखिए। जी जी, रेखा पायल माता जी बताइए। हरे कृष्ण गुरु अभी जी। देखिए। जी गुरु जी मैंने तो बताइए। फिंगर उठाया भी नहीं सर। गुरु जी पहले का ही था होगा, ये मुझे पता नहीं है गुरु जी इसके बारे में, क्षमा कीजिए। जी, फिंगर को रेज कीजिए जरा। क्यों एकलव्य धनुर्धर श्रेष्ठ बनना चाह रहा था? जी, गीता माता जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये इसलिए चाह रहा था कि एनिमल्स से प्रोटेक्शन लेना है। एनिमल अरण्य में फॉरेस्ट में रहता था ना, इसलिए उसको एनिमल से प्रोटेक्शन लेना था। इसलिए उसने धनुर्धर बनने का इच्छा रखी। धन्यवाद अवकाश देने के लिए। जी जी जी, ओके। रूही एंगल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, द्रोणाचार्य जी का शिष्य बनने के लिए जैसे द्रोणाचार्य का शिष्य के लिए उसको क्वालिफाइड बनना था। ओके, नेक्स्ट तितली मिश्रा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे लगता है कि उसके अंदर भूख थी, कुछ करने की, सीखने की बहुत ही लालसा थी, जिसकी वजह से वो करना चाहता था, क्योंकि उसको ये सब चीज का एक पैशन था उसके अंदर कि मुझे बहुत अच्छा धनुर्धर बनना है। मुझे ऐसा लगता है। जी, हरे कृष्णा पैशन गुरु था। जी, धन्यवाद। रीना सिंह माता जी। हरे कृष्णा भगवान गुरुदेव, सही वक्त गुरुदेव। उसका मुख्य ये था कि वो इंद्रिय तृप्ति जो है कि प्रचुर मात्रा में करना चाहता था। ये उसका उद्देश्य था। जिस प्रकार जो आतंकवादी करते हैं कि मतलब मुझे सबको अपने मुट्ठी में लेना है, ये उसका उद्देश्य था। कोई सेवा या फिर समर्पण नहीं उद्देश्य था। जी 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 जी, ओके। तो आपका ऐसा कहना है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसा वो चाह रहा था एकलव्य। ओके, नेक्स्ट वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जिस तरह से रीना माता जी ने कहा ये भी है, और वो अर्जुन से भी अच्छा धनुर्धर बनना चाहता था। ये भी उसका एक कारण था। ना उसको धर्म की रक्षा करने का उसका ये मोटिव नहीं था कि वो धनुर्विद्या सीखे। हरे कृष्ण। ओके, मीना कुमारी माता जी। ओके जी, तो अभी हम देखते हैं कि एकलव्य महान धनुर्धर बनने का उद्देश्य क्या है।
दूसरा है कि शिक्षा केवल क्षत्रियों को ही क्यों देनी चाहिए, सबके लिए क्यों नहीं है। किसका माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए जी। और तीसरा सवाल यह आता है कि एकलव्य को अपराधी की तरह किसने मारा था। तो एकलव्य को पता है किसने मारा एकलव्य को? जी लिखिए। तो भगवान ने मारा था। भगवान जी, भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य को अपराधी की तरह क्यों मारा, ये एक सवाल है। और चौथा है, यदि एकलव्य महात्मा नहीं होता तो वह द्रोणाचार्य के लिए इतना त्याग कैसे कर सकता था। तो एकलव्य का उद्देश्य क्या था, तो वो पहले हम देखेंगे कि एकलव्य ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से द्रोणाचार्य के पास आया। द्रोणाचार्य ने उसे नीची जाति का होने के कारण मना नहीं किया था, ये पहला कारण है। द्रोणाचार्य ने उसे नीची जाति का होने के कारण मना नहीं किया था। आचार्यों में जन्म के आधार पर भेदभाव करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि द्रोणा आचार्य है ना। द्रोणाचार्य, ये उनका नाम में आचार्य शब्द है। आचार्य किसी के जाति के ऊपर भेद नहीं करते हैं, जन्म के आधार पर बिल्कुल नहीं। ऐसा होता था तो मुझे बताइए, द्रोणाचार्य ने किसको ज्ञान दिया था? जो शत्रु का पुत्र है, जो उनको मारने वाला था, कौन था वो? हाँ, तो धृष्टद्युम्न को भी किन्होंने ज्ञान दिया? किन्होंने? द्रोणाचार्य ने, बराबर है। तो अगर द्रोणाचार्य पार्शल होते तो मुझे मारने वाले व्यक्ति को, है ना, अपने आप को मारने वाले व्यक्ति को ज्ञान नहीं देते थे। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि दरअसल जी, महाभारत के इसी अध्याय में बताया गया है कि द्रोण को पता भी नहीं था, कर्ण के बारे में बताया है। कर्ण क्षत्रिय है। बाह्य रूप से द्रोणाचार्य ने एकलव्य को क्षत्रिय न होने के कारण अस्वीकार कर दिया, ऐसा लगता है, हाँ, बाह्य रूप से। लेकिन इसके पीछे एक और कारण था कि उसका इरादा कौरवों के साथ हाथ मिलाने का था। लिखिए, एकलव्य का उद्देश्य क्या था? कौरवों के साथ हाथ मिलाने का था। और यह कौरवों के लिए एक बड़ी समस्या होती थी फिर, है ना, नहीं, पांडवों के लिए, क्योंकि कौरव लोग यही चाहते थे कि पांडवों का विनाश हो। और कृष्ण द्वारा जब घटोत्कच की मृत्यु होती है ना, जब घटोत्कच को मार दिया जाता है, तो अर्जुन ने कहा, मैंने जरासन, एकलव्य, शिशुपाल और अब घटोत्कच को एक एक करके एक ही माला के मोतियों को उतार दिया है। कृष्ण ने इस तरीके से कहा था अर्जुन को जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई। तो यदि ये सभी राक्षस एक साथ आ जाते तो पांडवों के लिए इन्हें हराना असंभव होता। तो इसके लिए तीरंदाजी, मतलब जो धनुष्य बाण चलाना है, ये कोई खेल नहीं है। अतः बिना किसी उच्च लक्ष्य के केवल एक महान धनुर्धर बनना व्यर्थ है। तो इसके लिए इस चीज को लिखिए, शस्त्र और शास्त्र उचित व्यक्ति के हाथ में होना बहुत जरूरी है। कौन मुझे बताएगा, अगर शस्त्र और शास्त्र अनुचित व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। शस्त्र और शास्त्र अगर ये ऐसे व्यक्ति के हाथ में चले गए जो उसके लिए लायक नहीं है, तो क्या हो सकता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, ओके, हाँ, अभी कीजिए। जी, जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को मेरे प्रणाम। गुरु जी, शास्त्र और शस्त्र उचित व्यक्ति के पास होना चाहिए। गलत व्यक्ति के पास चले जाएंगे, जैसे पहले हम शास्त्र के बात बोलते हैं, जैसे हमें प्रामाणिक गुरु या जो शुद्ध भक्त के मुख से ही शास्त्र सुनना चाहिए। जैसे हम दूध तो पुष्टिकर खाद्य है, लेकिन दूध को जब सांप छू लेते हैं तो वो विष में परिणत हो जाता है। वैसे ही शास्त्र हम कोई माओवादी या कोई इंद्र तृप्ति में लिप्त है, वैसे
के साथ सुनेंगे वो भी दूषित हो जाते हैं विष की तरह ही। और शास्त्र जैसे है, जैसे हम उचित व्यक्ति का शास्त्र है, नहीं तो जैसे हम डॉक्टर के उदाहरण देते हैं जो ठीक है डॉक्टर। ओके, समझ में आया है ना जी, धन्यवाद। नेक्स्ट मंजू सिंह। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। गुरु जी, अगर शस्त्र और शास्त्र किसी योग्य व्यक्ति के हाथों में नहीं है तो वो विनाश का कारण बनेंगे। वो फिर जो है उचित और अनुचित का भेद नहीं करेंगे और अपने शस्त्र और शास्त्र का जो उपयोग है वो दूसरों की भलाई के लिए नहीं करेंगे, बल्कि जो है उनकी कोई सीमा नहीं रहेगी कि वो कितना जो है संहार वो कर सकते हैं। अगर वो किसी उचित व्यक्ति के हाथ में रहेंगे तो वो लोगों की भलाई के काम आएंगे, लोगों का जो है उद्धार करने के काम आएंगे। हरे जी कृष्ण गुरु जी। ओके, तो ये सही उत्तर दिया इन्होंने कि अगर शास्त्र अनुचित व्यक्ति के हाथ में गए तो वह उसका दुरुपयोग करेगा। इसका उदाहरण मैं देता हूँ आपको। जैसे छुरी होती है या कैंची होती है, ये डॉक्टर के पास भी होती है, लेकिन डॉक्टर क्या करता है, उससे व्यक्ति का जान बचाता है। लेकिन यही कैंची और छुरी अगर चोर के पास गई तो वो क्या करेगा, उससे लोगों का गला काटेगा या जेब काटेगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसलिए ये एक उदाहरण हमेशा याद रखिए। और एकलव्य का उद्देश्य निशानेबाज की कला में कितना निपुण हो गया, हाँ, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि उस कला का उपयोग कैसे करेगा, ये ज्यादा जरूरी है। बराबर है, तो इसलिए भी मना किया था। हाँ ठीक है। और द्रोणाचार्य ने अर्जुन के अलावा अन्य पांडवों और अपने पुत्रों को कुछ दिव्यास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया, केवल उन्होंने अर्जुन को ही ज्ञान दिया दिव्य अस्त्र का। क्यों दिया अर्जुन को, कौन बताएगा मुझे? कि अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान अर्जुन को द्रोणाचार्य ने केवल उसी व्यक्ति को क्यों दिया? हालांकि युधिष्ठिर थे, नकुल सहदेव थे, भीम था, दुर्योधन थे। जी बताइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि काफी लोग इस पे सवाल करते हैं हमेशा। जी ओके, ठीक, प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। गुरु जी, जैसे कि जो ब्रह्मास्त्र होता है वो तो धनुर्विद्या जो जानता है उसी को दिया जाता है। तो यहाँ पर तो अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, इसीलिए उनको ब्रह्मास्त्र, और वो इसका क्योंकि वो धर्म के पक्ष में थे इसलिए उनको ब्रह्मास्त्र। सॉरी, ओके, गलत हो कृष्ण गया। मोहन प्रभु। जी गुरु जी, जो मुझे ऐसा लग रहा है प्रतिभा माता जी जो बताई है उससे थोड़ा सा आगे मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा मुझे लगता है गुरु जी कि जो जब उनके यहाँ शिक्षा के लिए सभी गए थे तो शिक्षा के से जो ये दिव्य अस्त्र है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे अंत में ये होती होगी, क्योंकि इसको विशेष जो तौर पे और ये बताया जाए तो उनको उन शिष्यों में से जो सभी जब उन्होंने परीक्षा भी लिया था कि जो आंख में चिड़िया के आंख में मारने के लिए कि कितने वो निपुण है धनुर्विद्या में, और जो माता जी ने बताया तो उनको ये उसको ज्ञान था कि इसका उचित और अनुचित प्रयोग कैसे करना है, मतलब कब इसका उचित होगा। और तीसरा मुझे ये लग रहा है कि जो चूंकि भगवान श्री कृष्ण भी उनके सखा और मित्र थे, और तो ये भी एक हो सकता है गुरु जी। धन्यवाद, प्रणाम। ओके, तो बेसिकली अर्जुन को देने का पीछे ये कारण था कि अर्जुन के पास वो क्वालिफिकेशन था कि ब्रह्मास्त्र लेने के लिए, क्योंकि अर्जुन ये धर्म का ज्ञाता था और द्रोणाचार्य को पता था कि भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे ये, या महान भक्त बनने जा रहे थे अर्जुन। और इस तरीके से उन्होंने अपने पुत्र को जो ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया वो आउट ऑफ लव दिया, मतलब मेरा पुत्र है, लेकिन अर्जुन को उन्होंने पूर्ण ज्ञान दिया क्योंकि अर्जुन उसके लिए लायक थे। अभी भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध क्यों किया ये हम देखेंगे। कि कालवे नाम का एक यह निषाद राजा स्वयं को युद्ध में अजय समझता था। कालव्य नाम का एक निषाद राजा था। जब
जब ने बड़े वेग से पर्वत पर उसने प्रहार किया, उसने तो कृष्ण के हाथों द्वारा वो मारा गया। जब वह बड़े वेग से पर्वत पर प्रहार करने वाला था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको युद्ध में भी नहीं मारा। अगर आपको पता होगा कि युद्ध होने के पहले ही भगवान कृष्ण ने एकलव्य को मार डाला। तो कई लोगों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हालांकि वो भगवान के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कृष्ण तो बहुत चालाक निकला, हाँ, अपना जो अर्जुन है उसको बचा लिया और एकलव्य को बेचारे को मार दिया। तो ऐसा भगवान की मैं भक्ति बिल्कुल नहीं करूंगा। काफी लोग ऐसा बोलते भी है, लेकिन भगवान कैसे पार्शल हो सकते हैं? अगर भगवान पार्शल होते तो खुद को जहर पिलाने वाली पूतना को वो भगवत धाम में स्थान देते थे क्या? बताइए, अगर भगवान पार्शल होते तो जो राक्षसी की पूतना है ना, क्या शूर्पणखा जो भगवान को राम अवतार में भगवान से विवाह करना चाह रही थी, है ना, उसको भी भगवान ने अगले जन्म में कुब्जा का स्थान दिया, है ना। तो ऐसा नहीं है भगवान पार्शल है। भगवान हमेशा सही चीज को ही देखते हैं, है ना, जो उसमें क्या गुण है। तो एकलव्य को भगवान ने जब मारा था, है ना, उसका भी कारण था। और ये जो निषाद था, निषाद का पुत्र था है। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि पहले तो जो संजय ने भी धृतराष्ट्र को कहा था कि युद्ध में एकलव्य को कोई हरा नहीं सकता। एकलव्य को युद्ध में कोई हरा नहीं सकता, इतना वो शक्तिशाली था। भले ही उसका अंगूठा छीन लिया था द्रोणाचार्य ने, फिर भी उसने युद्ध की कला छोड़ दी थी क्या? नहीं, वो प्रैक्टिस करता था, है ना। तो अंगूठा दान करने के बारे में क्या फिर? तो ये भी सवाल लोग करते हैं। ओके, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि एकलव्य द्रोणाचार्य के सबसे महान शिष्य के रूप में जाना चाहते थे, लेकिन उसने स्वेच्छा से इतना कुछ किया। लेकिन हम देखते हैं कि कई आतंकवादी अपनी जान की कुर्बानी भी देते हैं कि नहीं? आपने देखा है जब राजीव गांधी को जब मारा गया था, और जिसने मारा था वो जो महिला थी, और जब उनको हार पहनाने के लिए गई थी, तो उनको भी काफी पहले ही, है ना, बहुत सारा पैसा रुपया बहुत कुछ दिया था उसको, और वो मारने के लिए गई थी। तो आतंकवादी लोग भी अपने शरीर को ही मिटा देते हैं, है ना, लाभ के लिए। तो आतंकवादी भी अपनी जान की कुर्बानी तो देते ही है, लेकिन उनका मकसद क्या होता है? बताइए, आतंकवादियों का मकसद क्या होता है? दहशत फैलाना, परिवार का भरण पोषण के लिए हाँ, करते हैं। दहशत फैलाना होता है पूरे समाज में, है ना। और जो सीमा के बॉर्डर के ऊपर जो लोग शहीद होते हैं, हमारे सैनिक लोग, है ना, तो वो भी शहीद होते हैं और आतंकवादी भी शहीद होते हैं। लेकिन दोनों में फर्क है क्या? नहीं। हाँ, वो इसलिए शहीद होते हैं ताकि वो देश की रक्षा करते हैं, है ना। तो इसलिए बलिदान समाज के लिए महान कैसे हो सकता है, ये हमें देखना चाहिए। तो हम कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं उस चीज के लिए कि एकलव्य के ऊपर अन्याय हुआ। और दूसरा चीज है कि वह अर्जुन से भी ईर्ष्या करता था, और भगवान उस व्यक्ति को कभी नहीं चुनते हैं जो भक्त से ईर्ष्या करता है। ओके, और व्यास जी भी लिखते हैं कि अर्जुन द्रोणाचार्य से केवल उन्हें एक महान धनुर्धर बनाने के उनके बारे में ही पूछता है, ऐसा नहीं है। एकलव्य के मन में ईर्ष्या भी होती है अर्जुन के विरुद्ध। और एकलव्य राक्षसी प्रवृत्ति का था, जिसका वध धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे भगवान कृष्ण, उन्हीं ने किया था। जी, तो इस तरीके से ये एकलव्य है
है ना। एकलव्य असुरी गुण होने के कारण उसको मार दिया गया। बेसिकली उसका मेन कारण यही था कि उसका उद्देश्य ठीक नहीं था। जिस तरह से आतंकवादियों का उद्देश्य ठीक नहीं होता है, जैसे वो कसाब करके था, पहले आया था, आपको याद है मुंबई में जो फायरिंग हुई थी कुछ साल पहले, कसाब करके एक आतंकवादी, सुना है आपने, जिसको मुंबई में पकड़ा था। ताजमहल उसमें अटैक किया ताज था होटल में, ताज ताज होटल होटल में। में। तो हम सबको पता है कि अभी ये आतंकवादियों को इस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है कि अगर आप धर्म के लिए मरेंगे, धर्म क्या है, हम पाकिस्तान है, हम मुसलमान हैं, और अधर्म क्या है, ये हिंदू लोग अधर्मी हैं, तो इनके बीबी बच्चों या बूढ़े सबको मारेंगे तो आपको जन्नत मिलेगा, नहीं तो आपको, है ना, जिहाद में आपको फिर नरक में जा, उनके लिए भी जन्नत मतलब स्वर्ग है। तो इस तरीके से वो उनको रॉन्ग तरीके से उनको कन्विंस करते हैं और फिर वो लोग भी तैयार होते हैं और इस तरीके से फिर वो अपने आप की कुर्बानी देते हैं। वो इसके लिए भी नहीं डरते हैं कि हमें किस तरह से भारत की सरकार मारेंगे। इसके लिए बलिदान देना ये कोई बड़ा चीज नहीं है। बलिदान देने का उद्देश्य क्या है, ये दर्शाता है कि वह धर्म के साथ है या अधर्म के साथ है। तो एकलव्य ये बहुत बड़े धनुर्धर थे और उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि इनको मना करने के बाद भी इन्होंने द्रोणाचार्य को गुरु माना और इसलिए ये चीज अच्छी नहीं लगी द्रोणाचार्य को भी। तो द्रोणाचार्य एकलव्य की जो गुरु भक्ति थी, ये द्रोणाचार्य वो केवल एक तरफी था प्रेम, है ना। तो गुरु का पुतला बनाकर उनसे प्रशिक्षण लेना, ये एकलव्य की भक्ति को दर्शाता है ना। लेकिन एकलव्य ने जब कहा था कि तुम धनुर्विद्या को मत अभी प्रैक्टिस करो, तुम्हारा अंगूठा मुझे चाहिए, तो उन्होंने फिर भी गुरु का आज्ञा का पालन नहीं किया और बाद में भी प्रैक्टिस करता रहा। तो इसके लिए पहले तो स्वीकार ही नहीं किया इसके लिए। तो इसके लिए एकलव्य की जो गुरु भक्ति है वो इतनी प्रिय नहीं मानी जाती है, क्योंकि गुरु भक्ति का अर्थ है कि गुरु के आज्ञा का पालन करना और सकारात्मक जो धर्म के विषय है, धर्म का विषय है कि बूढ़े बच्चे एनिमल जानवर है उनकी रक्षा करना, है ना। तो एकलव्य ने बाण भी किसके मुंह में मारे थे, कुत्ते के मुंह में मारे थे ना, एक जानवर के मुंह में मारे थे। तो इसके लिए ये गलत कार्य था एक तरीके से कि जानवर के मुंह में बाण मारना। तो इसके लिए जो द्रोणाचार्य की जो भक्ति थी, मतलब द्रोणाचार्य के एकलव्य की जो भक्ति थी द्रोणाचार्य के विषय में, वह सही गुरु भक्ति नहीं थी। तो लेकिन आजकल कई ऐसे भक्त हैं जो बिना गुरु के आज्ञा से ही किसको भी गुरु मानते हैं कि मेरे ये गुरु है, लेकिन वो गुरु उनसे परिचित भी नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से एकलव्य है, बिना पूछे बिना कहे हमें किसी को गुरु नहीं मानना चाहिए। अगर हम किसी गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं तो उनसे परमिशन लेनी चाहिए कि क्या हम आपसे एस्पायर हो सकते हैं। एस्पायर मतलब क्या हम आपको इस आपकी शिक्षाओं का हम पालन कर सकते हैं जिससे हमें प्रेरणा मिल सकती है। तो इसलिए गुरु और शिष्य का कनेक्शन दोनों तरीके से होता है। पहले तो स्वीकार करना जरूरी होता है, उसके बाद फिर शिष्य के जीवन में परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो कुछ सवाल रहेंगे इस विषय के ऊपर, एकलव्य के ऊपर, तो मुझे पूछे। कोई पर्सनल क्वेश्चन मुझे नहीं पूछेगा, ठीक है। आज के सत्र में केवल आपको महाभारत के विषय में कुछ पूछना है और एकलव्य के ऊपर तो पूछ सकते हैं। फिंगर को रेज कीजिए जी। ओके, तितली मिश्रा पूछना है। ममता गलती से रेज हो रहा है। ओके, ममता कुमारी। नेक्स्ट बेदेवी मंडल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। गुरुजी, इसमें आप बोले हैं, जैसे कि प्रश्न ये उठ रहा है कि मेरा
ये राक्षसी प्रवृत्ति का था और मतलब थोड़ा सा इसकी मनोभावना अच्छी नहीं थी। तो अगर ऐसी थी तो उन्होंने जब गुरुजी ने जब द्रोणाचार्य जी ने जब इनसे अंगूठा मांगा तो वो मना कर सकते थे, तो उन्होंने मना नहीं, नहीं किया, तुरंत दे दिया। तो ये थोड़ा सा प्रश्न मेरे मन में आया है। वो देने के पीछे भी कारण ये था कि वो बताना चाह रहे थे कि मैं कितना अच्छा शिष्य हूँ आपका, है ना। अंगूठा देना बहुत आसान है, लेकिन ये उन्होंने और भी आज्ञा दी थी कि आप प्रैक्टिस मत करो, ये धनुर्विद्या है ना, आपका अंगूठा मैंने मांग लिया है। और द्रोणाचार्य इससे अवगत भी थे कि ये क्यों धनुर्विद्या सीखना चाह रहा है। तो भले ही उन्होंने अंगूठा काट के दे दिया, है ना, लेकिन हमने ये भी बताया आपको कि आतंकवादी लोग भी इस तरीके से करते हैं, अपने पूरे शरीर का ही बलिदान देते हैं। तो है ना, तो लोगों को यही इमोशनल चीज देखते हैं। जैसे आप देख रही हो कि अंगूठा काट के दिया उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अभी जैसे शिबी राजा है, शिबी राजा ने क्या काट के दिया था, अपना पूरा शरीर का मांस काट के, है ना, पूरा शरीर का मांस काट के दिया था। लेकिन उसका पर्पस क्या था? पर्पस बहुत अच्छा था उसका, है ना, उसको अपने प्रजा की रक्षा करनी थी। और ददीची मुनि का नाम सुना है आपने? ददीची, जिन्होंने अपने हड्डियों से वज्र बनाने के लिए देवता लोगों को सहायता किया, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इतिहास में केवल एकलव्य का ही है। जो ददीची ऋषि है उन्होंने भी अपने आप को मरवा दिया। उन्होंने तो सोचो, अंगूठा भी नहीं, अपना पूरा शरीर का ही बलिदान दिया ताकि ददीची मुनियों के हड्डियों से वज्र बना, और उस वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, है ना। तो ऐसे तो इसके लिए हम कोई त्याग, अगर कोई त्याग घर का इसलिए करता है ना, कि मैं अधर्मिक बनूं, तो वैसा त्याग श्रेष्ठ नहीं कहलाता है, बराबर है। नहीं तो कोई अगर घर छोड़ के, तो कई लोग जाते हैं, लेकिन हम हर घर छोड़ने वालों को सन्यासी कहते हैं क्या? नहीं ना। तो पर्पस क्या है वो भी तो पता होना चाहिए ना जी, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट एकता सोमानी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत। गुरु जी, मेरे समझ में ये नहीं है कि आपने बताया कि एकलव्य को भगवान कृष्ण ने युद्ध से पहले मार दिया, मतलब कहाँ और क्यों मारा? मारा था, यही था, मारने का पीछे कारण यही था कि भगवान उससे काफी नाराज थे, पहली बात तो। और दूसरा बात था कि भगवान उसको एक क्षत्रिय की तरह मौत भी नहीं देना चाह रहे थे, कि ऐसा भी नहीं कि उन्होंने उसको युद्ध में मारा। कृष्ण ने एकलव्य को युद्ध के पिछवाड़े जाके ही मार दिया, है ना। तो मतलब भगवान ये बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि क्योंकि एकलव्य ये कौरवों को सपोर्ट करने वाला था, और जैसे जरासंध है, शिशुपाल है, तो भगवान श्री कृष्ण को, अभी भगवान कृष्ण ने मारा उसको, तो कुछ तो कारण तो रहेगा ना, क्या लगता है? जो धर्म की स्थापना करने वाले मार रहे हैं, तो भगवान के हाथ से गलती हो सकती है क्या? अगर मान लो अर्जुन मारता था एकलव्य को, तो शायद इश्यू हो सकता है ना, क्या लगता है आपको? अगर अर्जुन एकलव्य को मारता था तो शायद दुनिया बोलती थी, अरे बाप रे, ये क्या किया अर्जुन ने। लेकिन अभी कृष्ण ने ही एकलव्य को मारा, तो इसके लिए दुनिया, हम एक भक्त तो आक्षेप नहीं करता है कि भगवान ने किया तो सही किया, है ना, ठीक है ना। क्योंकि क्या लगता है आपको, भगवान कभी गलत व्यक्ति को सजा दे सकते हैं क्या, या सही व्यक्ति को सजा दे सकते? सही व्यक्ति को सजा नहीं नहीं दे दे सकते, सकते, हाँ, कदापि नहीं संभव दे नहीं सकते है। मैं, पर हाँ, पर मेरे इसमें ये मारा कहाँ पे ये समझ में नहीं आया। जो हाँ हाँ, आपने ये युद्ध मारा, से पहले, हाँ, युद्ध से पहले कहाँ मारा था उसका वर्णन महाभारत में है, मुझे भी इतना डिटेल पता नहीं है। हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा, है ना, ग्रुप में भेज दूंगा मैं, कैसे मारा, महाभारत में देखना पड़ेगा मुझे वो जी। नेक्स्ट किसका है? कृष्ण मोहन सिंह।
गुरु जी मेरा प्रश्न नहीं है। मैं ये पूछना चाहता था कि जो 16वें अध्याय में जो आपने बताया था कि ये यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज्य वर्तते काम कारक न च सिद्धिम जी अवापनोति न सुखम न पराम गति। तो क्या ये श्लोक यहाँ पे एकलव्य के लिए लागू होगा? जी, एकलव्य के लिए यह शास्त्र में उत्सर्ज जी जो शास्त्र विधि को फॉलो नहीं करते हैं, जी हो सकता है, क्योंकि शास्त्र ये धर्म की वाणी है। तो एकलव्य ये धर्म का आचरण नहीं करता था, क्योंकि उसमें कोई साधु संतों के गुण भी नहीं थे, क्योंकि वो भिल्ल समाज का था, तो भिल्ल ही गुण थे उसके। तो इसके लिए जी ये श्लोक हो सकता है सही इसमें। कि आपने बताया जी था न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गति। तो मतलब वो जी किसी जी के तो लिए नहीं है जो शास्त्र के नियमों के अनुसार काम हाँ करता हाँ, तो उसको सोचिए ना, भगवान ने उसको मुक्ति भी नहीं दी। इसका भी आश्चर्य लगा कि एटलीस्ट भगवान ने उसको, जैसे दुर्योधन दुशासन ये सब लोग मुक्त हो गए एक तरीके से देखा गया तो, क्योंकि वह युद्ध में मारे गए। लेकिन इनको तो युद्ध में कृष्ण ने ही मार दिया, लेकिन कृष्ण के हाथों द्वारा मारा गया है, तो जरूर इसको मुक्ति तो मिली होगी। जी जी, तो कृष्ण ने मारा है तो इनको मुक्ति मिली ही है, एकलव्य को। इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। जी ओके, नेक्स्ट ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी इनको तो भगवान ने मारा था, तो आपने इसका कारण बताया कि वो कौरव के साथ युद्ध करना चाहता था, अर्जुन से ईर्ष्या कर रहा था, जो भगवान के शुद्ध भक्त। परंतु गुरु जी एक और चर्चा आता है, महाभारत के पहले बराबरिक को भी सर काटा था श्री कृष्ण भगवान ने इससे पहले। जी जी जी, उनका भी ऐसा ही है, बराबर है। बर्बरिक भी अभी ये अच्छा व्यक्ति था एक तरीके से, घटोत्कच का लड़का ही था, जी है जी ना, लेकिन उसका भी इंटेंशन सही नहीं था। तो देखिए, भगवान है इंटेंशन को ज्यादा महत्व देते हैं, कार्यों को महत्व नहीं देते कि आप कितना स्किलफुल है, आपको कितने श्लोक आते हैं, आप कितना अच्छा सेवा करते हैं, आप कितनी सुबह उठते हैं। इसको भगवान महत्व इतना नहीं देते हैं। भगवान महत्व किसको देते हैं कि आपकी भावना क्या है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर हमको भक्त होने के नाते हमको ये समझना चाहिए कि भगवान उसी व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं जिसका इंटेंशन शुद्ध है, एकदम घी की तरह, है ना, प्योर घी होता है। तो वैसा हमारा अगर मोटिव है तो कृष्ण उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। गुरु जी, लेकिन तो अगर कोई, वो भी पांडवों के विरुद्ध थे क्या? तो बराबरिक भी गुरु जी ऐसा क्या हाँ था? जी, तो इसीलिए अगर आपको पता होगा, कुछ क्रिश्चियन मिशनरी ऐसे लोग हैं जो भगवत गीता इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम हिंदुओं को ही उनके शास्त्रों के अनुसार जवाब दे सके और धर्म परिवर्तन और ज्यादा करे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी क्रिश्चियन लोग हैं जो गीता पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का उद्देश्य क्या है? पढ़ने का उद्देश्य धर्म का प्रसार करना है क्या? नहीं, धर्म का अपप्रचार करना है। तो इसके लिए हमें बहुत सतर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई गीता का श्लोक बोलता है तो ये भगत ही है ऐसा नहीं है ना। उसका आचरण क्या है वो डिसाइड करता है वो भक्त है या अभक्त है। केवल श्लोका बोलने से या अच्छे संस्कृत के श्लोक बोलने से वो क्या ब्राह्मण और भक्त नहीं बनता है। क्योंकि ब्राह्मण का डेफिनेशन युधिष्ठिर महाराज ने क्या दिया? जिसके पास गुण है ना, जिसके पास दान है, जो आज्ञा का पालन करना जानता है किसी भी कॉस्ट में। जैसे गोपियों ने भी देखो कैसे आज्ञा का पालन किया कृष्ण का, हालांकि गोपी एक स्त्री है। पता है जब भगवान ने मुरली बजाई थी ना, बांसुरी, तो सारी गोपियां नहीं आ सकी, कुछ कुछ गोपियों ने ही, क्योंकि सारे पति लोगों ने उनका रास्ता रोकना चाहा कि तुम कहाँ जा रही हो इतनी रात को। बोले नहीं नहीं हमको जाना ही है। तो पतियों ने कहा कि अगर तुम जाओगी तो वापस नहीं आना है फिर। तो कुछ स्त्रियां फिर रुक गई, कुछ गोपियां, और कुछ गोपियां है वह चली गई, कहा कि नहीं हम कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। तो उसके बाद फिर ऐसे कई गोपियां में से राधा रानी भी थी। तो अभी भगवान कृष्ण तो चले गए मथुरा, लेकिन अभी ये लोग गए क्या अपने घर? ये लोग अपने घर नहीं गए, है ना, ये उधर ही जंगल में कृष्ण कथा कर रहे थे। तो इस तरीके से हम समर्पण देखते हैं कि इसी को कहते हैं इंटेंशन। गोपियों को इतना उत्कृष्ट भक्त क्यों माना जाता है? इसके पीछे कारण ये है
कि गोपियों ने विकट परिस्थिति में आज्ञा का पालन किया। हालांकि हम हमारे जीवन में जब सही परिस्थिति होती है तो हम पालन आसानी से कर पाते हैं, लेकिन विकट परिस्थिति में पालन करना बहुत कठिन है, जो गोपियों ने किया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा सवाल नहीं है, मगर मैं यहाँ एक लागू हो सकता है कि कोई भी आगे जाके गुरु की मूर्ति रखकर या फोटो रखकर उसे गुरु के रूप में स्वीकार करके अध्ययन भी कर सकता है, और उसे लिविंग गुरु की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, ये भी एक बात हो सकती है। इसलिए द्रोणाचार्य ने मतलब एकलव्य को अपने शिष्य के रूप में नहीं स्वीकारा था। ओके जी, नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु प्रणाम गुरु जी। जी गुरु जी, ऐसे तो अश्वत्थामा का उद्देश्य भी सही नहीं था, जैसे एकलव्य का उद्देश्य सही नहीं था, अश्वत्थामा का उद्देश्य सही नहीं था, सिर्फ इसलिए उसे विद्या दी गई कि वो द्रोण पुत्र है, तो ये पक्षपात नहीं? द्रोणपुत्र, समझा नहीं मैं आपका सवाल। वैसे जो अश्वत्थामा था गुरु जी, उद्देश्य था उसका भी सही नहीं था जी। तो ऐसे ही तो द्रोणाचार्य ने ज्ञान क्यों दिया ऐसे अश्वत्थामा को? ये पक्षपात नहीं है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का एक गलती क्या था? द्रोणाचार्य के एक गलती था कि वो अपने पुत्र के ऊपर बहुत प्रेम करता था, और आपको महाभारत में भी पता होगा कि जैसे अश्वत्थामा का झूठा न्यूज फैल जाता है तो वो क्या करता है द्रोणाचार्य जी? अपने सारे अस्त्र त्याग कर देते हैं, अपने शस्त्र रख देते हैं। हाँ, तो अभी वो उनका वीक पॉइंट था द्रोणाचार्य जी का, है ना? तो लेकिन फिर भी वह उनके अलावा सारी चीज में वह इम्पार्शल ही रहे, है ना? अपने पुत्र के प्रति वो पार्शल बने ही रहे वैसे, ठीक है। तो लेकिन उसका नतीजा फिर क्या निकला देखा ना कि उसने बहुत बड़ा वैष्णव अपराध किया, और उसके बाद फिर वह एक आतताई के नाम से विख्यात है अभी, है ना जी। तो जैसे एक तो इसके लिए ये जो, हाँ, खास करके जो गुरु भक्ति है, जो पुतला बना के फोटो का पूजा विजा करना बिना कंसर्न करके, तो ये सब है, ये सब गलत चीजें हैं जो अभी भी चलती है ना? कोई अगर पड़ोसी व्यक्ति है किसी की पूजा करता है तो कोई लेडीज जेंट्स बोलता है आप इनकी पूजा शुरू करो, ऐसा नहीं होता है, बिना कंसर्न करके ऐसा नहीं होता है। तो ये भी हम एक शिक्षा देखते हैं, है ना? एक संप्रदाय है हमारे इस्कॉन में, ऋत्विक संप्रदाय। ऋत्विक संप्रदाय में क्या होता है कि वो लोग शिला प्रभुपाद जी की मूर्ति है, उसको तुलसी की माला उनके हाथ में रखते हैं और उनके द्वारा दीक्षा दिया जाता है। इस्कॉन बेंगलोर करके एक मंदिर है। उसके बाद अक्षय पात्र का नाम सुना होगा आपने, अक्षय पात्र करके एक बहुत बड़ा इस्कॉन का ही ब्रांच है। जी, ब्रांच है। तो अभी भी भूलकर उन मंदिरों में मत जाना, ठीक है? आपको सब सेम ही लगेगा, लेकिन बहुत डिफरेंस है। वो लोग शिला प्रभुपाद के शिष्यों को नहीं मानते हैं। तो ये एक ऋत्विक संप्रदाय है इस्कॉन, ठीक है? तो इसके बारे में हम आपको, अगर किसी को चाहिए तो डिटेल में एक प्रवचन दूंगा मैं कि इस्कॉन से भी काफी संप्रदाय है, अपसंप्रदाय, जिससे हम दूषित हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। कल हम कर्ण के ऊपर बताएंगे और थोड़ा सा ऋत्विक फिलॉसफी भी आपको बताएंगे कि किस तरह से हमको अलर्ट रहना है, क्योंकि ये तो पहली बार सुन रहे हैं गुरु जी हम लोग। जी, ये पहली बार सुन रहे हो तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप नए भक्त हैं, तो इसलिए इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से ऋत्विक संप्रदाय निकला, इसकी जड़ें कहाँ से आई। तो ऐसे 2-3 ही मंदिर है इस्कॉन में, लेकिन वो इस्कॉन के अंडर नहीं है, वो अक्षय पात्र के अंडर है। जैसे
वो इस्कॉन बैंगलोर एक है, मुंबई में भी एक शाखा है उनकी, ठीक है जी। लेकिन आप उससे भ्रमित मत हो जाइए, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा जो इसका खुलासा करता है, नहीं तो मैं ही खुद बताता हूँ आपको एक लेक्चर में किस तरह से ऋत्विक संप्रदाय इस्कॉन में आया है, ठीक है, ताकि आप सब इससे परिचित हो जाए। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे प्रणाम। अंजलि माता जी का प्रणाम। माता जी का प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। दूसरे माता जी दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण मोहन प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा।